अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा प्रैक्टिस सेट 3.3। प्रैक्टिस सेट 3.3 हमें क्या बता रहा है। सपोज करिए एक सीक्वेंस हमारे पास है, जो सीक्वेंस लीजिए कि 2, 4, 6, 8 इवन नंबर का सीक्वेंस है अप टू सोचिए कि 998 तक हमारे पास सीक्वेंस। और हमें क्या करना है, हमें ये सारे सीक्वेंस का 998 तक जितने भी नंबर होंगे उन सब का सम निकालना है। ठीक है, सब नंबर को ऐड करना है फ्रॉम 2 टिल 998। अब इसका सम कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, दैट इज एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 डी। ये हमारे पास एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को याद रखिए। ये फॉर्मूला का यूज़ करके ही हम सारे सम्स को सॉल्व करेंगे। और हमारे पास सम को करने के लिए एक और फॉर्मूला है जो शायद से कभी कभी हम यूज़ कर लेंगे, दैट इज T1 n अपॉन 2 T1 प्लस Tn। ये हमारे पास दो फॉर्मूलाज हैं। इसी के साथ हम प्रैक्टिस सेट 3.3 स्टार्ट करते हैं। चलिए, प्रैक्टिस सेट 3.3, इसका फर्स्ट क्वेश्चन, ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन है, तो जितना ज़रूरी होगा उतना सॉल्व कर लेंगे, बाकी सब हम यहाँ पे बुक में ही कर लेंगे। सो हमारे पास जो फॉर्मूला है दैट इज n अपॉन 2, दिस इज 2a, यहाँ पे आ जाएगा 2a। ठीक है, 2a आ गया यहाँ पे, और 2a मतलब 2 इंटू ए दैट इज 6, तो हो गया 12। यहाँ पे d क्या है 3, तो हमने यहाँ पे 3 लिख दिया, ब्रैकेट के अंदर 3 लिखा है। सो अभी यहाँ पे हो जाएगा 27 minus 1 26, 26 into 3 plus 12, so 26 into 3 will give me 78, 78 plus 12 will give me 90। यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यू आएगा दैट इज 90। 2 1 जा 2 और 2 45 जा, 45 इंटू 27 उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। 45 इंटू 27, दिस इज 1215। अब हम आ जाते हैं हमारे सेकंड सम पे, ये हमें सॉल्व करना होगा, तो यहाँ पे फर्स्ट सम लिखने की जरूरत नहीं, इसी को सेकंड कर देते हैं। चलिए, सो सेकंड सम हमारा जो है दैट इज फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स। सो हमें बोला है इवन नेचुरल नंबर्स के फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है। हमारे पास यहाँ पे जो n का वैल्यू है दैट इज 123। फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर क्या है, a क्या होगा यहाँ पे, दैट इज 2 इवन नेचुरल नंबर, और जो हमारा d है, d क्या होगा, सेकेंड इवन नेचुरल नंबर माइनस फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर दैट इज 2, तो मेरा d आ गया 2, a है, d है, n है। चलिए शुरू करते हैं, एस एन का फॉर्मूला यूज करते हैं, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 d। अब n क्या है मेरा, n इज 123, सो दिस इज 123 अपॉन 2, 2 इंटू ए क्या है 2, n क्या है 123 माइनस 1 इंटू डी क्या है, डी भी 2 है। सो यहाँ पे s 123 अपॉन 2, अंदर जो है वैल्यू दैट इज 4, दिस इज 122 इंटू 2, आगे सॉल्व करेंगे इसको। सो दिस इज 123 अपॉन 2, 4 यहीं पे रहेगा, 122 इंटू 2 दैट इज 244। ठीक है, s 123 अपॉन 2, ये हो जाएगा 248। नाउ 248 अगर हम 2 से डिवाइड कर दे तो दिस इज 124। सो s 123 क्या हो जाएगा, 123 इंटू 124, कैलकुलेशन हम यहीं पे कर लेते हैं। S 123 मतलब अगर हम स्टार्टिंग के इवन नेचुरल नंबर्स को ऐड करते, सारे 123 नंबर्स को ऐड करते, तो मेरा वैल्यू आएगा 15,252, ये मेरा वैल्यू आ जाएगा।
अब हम आ जाते हैं हमारे थर्ड सम पे। थर्ड सम में हमारे पास बोला गया है फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 एंड 350। ओ सॉरी 135 नहीं 350। इवन नंबर क्या है यहाँ पे, दैट इज ए है यहाँ पे 2 फर्स्ट इवन नंबर। डी क्या होगा, डी इज नथिंग बट 4 माइनस 2, तो दैट इज 2। और यहाँ पे जो मेरा लास्ट इवन नंबर होगा यहाँ पे, तो दैट इज टी एन, जो कि हो जाएगा 348, लास्ट इवन नंबर 350 से पहले। सो अभी हमने यहाँ पे दो फॉर्मूला यूज किए थे, एक था T1 और एक था Tn। सो जो मेरा A है, A को मैं लिख सकता हूँ A इज माई T1, इनिशियल वैल्यू को भी मैं T1 लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे मेरा जो सेकेंड फॉर्मूला है वो सब्सटीट्यूट करता हूँ, दैट इज n/2, दैट इज T1/Tn। सो हमारे पास यहाँ पे तो n का वैल्यू है नहीं, तो n के वैल्यू को लेने के लिए हमें पहले Tn हमारे पास पता है, तो Tn का जो वैल्यू था दैट इज a प्लस n-1 d, इसको हम सब्सटीट्यूट करते हैं। इसको हम पहले भी एक्सरसाइज में, आगे के एक्सरसाइज में कर चुके हैं। सो Tn का वैल्यू मेरे पास है 348, मेरे पास a का भी वैल्यू है a इज 2, n-1 मेरे पास नहीं है और d का वैल्यू मेरे पास है दैट इज 2। सो दिस इज 348 और यहाँ पे 2 रहने दीजिए, ये अंदर 2n मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दिस इज 2n माइनस 2। सो दिस इज प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचा, 348 इज इक्वल टू 2n। सो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, दैट इज 348/2। सो 348/2 कर देंगे हम, तो मेरे पास n का वैल्यू आ जाएगा 174। अब मेरे पास n का वैल्यू है, सो मैं इसको इस इक्वेशन में रख सकता हूँ। मेरा जो Sn होगा दैट इज सम ऑफ 174 नंबर्स, n के जगह पे 174/2 एंड T1 क्या है यहाँ पे 2 प्लस Tn क्या है यहाँ पे Tn भी, Tn इज 348। सो यहाँ पे अगर मैं अपने वैल्यू को लिखूँ S174 2 इंटू 350, सो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और दिस ये हो जाएगा 175। सो मेरा S174 इज 174 इंटू 175, ये आ जाएगा मेरा आंसर यहाँ पे, दैट इज 30,450। ये मेरा आंसर आ गया। अब हम आ जाएंगे हमारे फोर्थ सम पे, दैट इज AP ऑफ 19 टर्म इज 52 एंड 38 टर्म इज 28। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म। हमारे पास जो गिवन दिया है दैट T19 इज 52 और हमें बताया गया है T38 इज 128। अब हमें बोला गया है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म्स। तो चलिए यहाँ पे हम Tn का फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट इज a प्लस n-1 d। सबसे पहले Tn के जगह पे 19 रखिए, T19। सो दिस इज a तो हमें पता है नहीं, n पता है दैट इज 19-1 d। सो T19 इज नथिंग बट a प्लस 18d। और हमारे पास जो T19 है वो 19 का वैल्यू क्या है, T19 का वैल्यू है 58। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली हम Tn का फॉर्मूला एक और बार यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम Tn के जगह पे T38 रखेंगे और यहाँ पे a प्लस 38-1 d। सो T38 क्या हो जाएगा, a प्लस 37d। और T38 का वैल्यू क्या है, T38 का जो वैल्यू है दैट इज 128। सो ये हुआ मेरा सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए हम अगर यहाँ पे हमारे फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को ऐड कर दे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। सो इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस 18d प्लस 52। इक्वेशन 2 इज a प्लस 37d इज इक्वल टू 128। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड कर दें, तो दिस इज 2a प्लस 37 एंड दिस इज 55d इज इक्वल टू 128, 178, 180। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गया। अब हमें बोला है कि सम निकालिए फर्स्ट 56 टर्म का। सो वहाँ पे हम Sn का फॉर्मूला यूज़ करते हैं जो कि है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 d। यही है हमारा फॉर्मूला। सो n क्या है हमारे पास, फर्स्ट 56 टर्म्स ना। सो यहाँ पे 56 आ गया, दिस इज 56/2, 2 इंटू a प्लस n क्या है दैट इज 56-1/d। सो दिस इज S56 और ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो दिस विल बी 28। और यहाँ पे है 2a
प्लस 55D। आप देख रहे हो 2A प्लस 55D हमने पहले ही ऑप्टेन करके रखा है, तो हमारा वैल्यू क्या है 180, तो 180 हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं। सो 56 S56 इज इक्वल टू 28 इंटू 180। अब जो मेरा वैल्यू आएगा वो मेरा फाइनल आंसर है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम यहाँ पे 180 यहाँ पे इंटू 28, दिस इज 0। दिस इज 5040। ये मेरा S56 का वैल्यू आ गया।